करवा ही दिया गलत काम दोस्तों, और मिडिल वेट डिवीजन की जलेबी को थोड़ा और गोल बना दिया है। यूएफसी फाइट नाइट 211 हो चुकी है खत्म, और अच्छी अच्छी फाइटें हुई, अच्छा कार्ड गया, और उसके रिकैप लेके मैं आ चुका हूँ वापस, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। एक्चुअली काम धंधा है, तभी थोड़ा लेट हो रहा है, 2-3 दिन लेट हो गया, अदरवाइज सेम डे बना सकता था मैं। यार शुरू करते हैं। और क्या कार्ड रह गया यार, डाना वाइट अंकल ने एवरेज फाइटर से ठीक ठाक ही कार्ड दे दिया। और तुम्हें क्या लगा था डाना वाइट अंकल सिर्फ ऑयल अप होते रहते हैं जॉन जोन्स के लिए? नहीं, वो ये काम भी करते हैं, मेन काम यही है। जॉन जोन्स वाला बीच में आ जाता है, उनका लव एंगल है, हम कुछ नहीं कह सकते। देखो हम सबको सपोर्ट करेंगे, पूरा समर्थन है हमारा एलजीटीवी को, और डाना अंकल को भी, डाना पिंक अंकल को भी। जॉन जोन्स के आगे वो थोड़ा पिंक हो जाते हैं, यू नो। तो बात कर लेते हैं फाइट्स की, और क्या फाइटें हुई हैं यार, क्या कार्ड रहा है। पहली फाइट जो मेन इवेंट की बात करेंगे सबसे पहले, मेरे काले पैंथर, ब्लैक पैंथर, बूढ़े वाले ब्लैक पैंथर जेरेड कैननियर 4th राउंड केओ टीकेओ, अब मैं इसको कहने लगा हूँ केओ टीकेओ, जीत के आए हैं रोड्रिगेज के ऊपर। और क्या ही फाइट थी यार, रोड्रिगेज कितने स्केरी हैं भाई, ये मेरे को लगता है बहुत लंबे हैं। मैंने जेरेड कैननियर को देखा, मेरे को लगा जेरेड कैननियर इस वेट डिवीजन के लिए भारी हैं, क्योंकि वो पहले लाइट हैवी वेट और हैवी वेट डिवीजन में लड़ते थे। फिर मैंने रोड्रिगेज को देखा, वो उनसे भी 2-3 इंच लंबे हैं, और ये जो गैप है इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो काफ़ी ज़्यादा वेट तोड़ के आ रहे हैं। तो उनके लिए जो डिवीज़न मेरे हिसाब से बेटर बनती है वो लाइट हैवी वेट है, क्योंकि इसमें वो एंड तक फूक भी जाते हैं, मतलब उनका गैस खत्म हो जाता है, सीधी सी बात है, फूक जाते हैं। और क्या फाइट रही यार, पहला राउंड बहुत ही ज़्यादा स्केरी है। रोड्रिगेज कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा पावर है, एक वो हैवी वेट वाली पावर होती है कि 1 पंच नॉकआउट, बहुत ही खतरनाक। एक तरफा पहला राउंड था रोड्रिगेज का, मेरे हिसाब से 10-9 ही था, 8 तो नहीं कहूँगा, आराम से रोड्रिगेज ले गए थे। रोड्रिगेज ने पहला राउंड बहुत ही तकड़े तरीके से खेला। एक वक्त तो मेरे को लगा कैनेनियर का गेम बच चुका है, और जो मेरे को प्रेडिक्शन जो मैंने करी थी उसका कड़वा घुट मेरे को भरना पड़ेगा, और ये वाला मेरे को थोड़ा टफ होने वाला है, बट ऐसा हुआ नहीं। कैनेनियर पहला राउंड कैसे ना कैसे सर्वाइव कर गए बेल बजने तक। शुक्र है रेफरी का किसी ने नहीं रोका। अंशुल जुबली की तरह तुम अर्ली स्टॉपेज कर देते हो, पर तुमने यहाँ नहीं करा, काला आदमी दिखा तो तुमने नहीं करा। अंशुल भाई के अगेंस्ट सारी साजिशें हो रही हैं, तो ये सब हुआ। और पहला राउंड जैसे सर्वाइव किया, पहले राउंड के बाद फिर कैनेनियर को पता लगा कि मारता तो बहुत तेज है, तो मेरे को भागने की जरूरत नहीं है। दूसरे और तीसरे राउंड में बिल्कुल आराम से कैनेनियर ने गैस पेडल पे रखा पैर, और आराम से फौरी फाइट को किया डोमिनेट। और जो गैस पेडल पे उन्होंने पैर रखा, वो पैर जाके टंकी में से खाली हुआ रोड्रिगेज के, और रोड्रिगेज दूसरे राउंड में ठीक थे, तीसरे राउंड तक और गैस आउट होते हुए, और मेरे को लग गया कि 5 राउंड ये नहीं चलने वाले। और वही हुआ, चौथे राउंड में आके कैनेनियर ने धप्पा कर दिया, और चौथे राउंड के शुरू में ही KO विक्ट्री मेरे दोस्त जेरेड कैनेनियर के लिए। प्रेडिक्शन मेरी हो गई है ठीक, देख रहे हो तुम, मैं वैसे जुआ सट्टा खेलता नहीं हूँ, जो भी खेलता होगा तो यहाँ से देख सकते हैं मैं थोड़ी अच्छी करता, यू कैन कॉल मी मिस्टिक मैंडी, क्योंकि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ। जैसे पहला राउंड खत्म हुआ, मेरे को लगा कि अब कैनेनियर जो है हार नहीं सकते, बिकॉज वो एक पुराने चावल हैं, 5 राउंडर्स का उनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, और वो फाइट अगर 5 राउंड फाइट हारते भी हैं तो डिसीजन तक जाती है, तो उन्हें खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो उनके पास और रोड्रिगेज के पास वो नहीं है इस वक्त, और वो एक्सपीरियंस काम है कैनेनियर का। फाइट के बाद अभी लेटेस्ट यूएफसी रैंकिंग्स भी आ चुकी हैं, और जेरेड कैनेनियर अभी नंबर 7 पे रैंक हैं, तो टॉप 10 में बने रहेंगे मेरे बूढ़े दोस्त 40 साल की उम्र में। और रोड्रिगेज स्टिल अनरैंक्ड है, तो मेरे को लगता है मिडिल वेट डिवीजन में ना यूएफसी टेस्ट करता है कि किसी अनरैंक्ड कंटेंडर को लाएं और एक रैंक फाइटर से पिटवाएं, जो कि थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, अपने प्राइम में भी नहीं है, और वही हो रहा है। और यही जो मेन चीज़ है, इसी की वजह से जो खस्ता हालत हो रही है इस पूरी डिवीज़न की, वो इसी तरीके से, क्योंकि कुछ लोग ऊपर बने हुए हैं 5 या 6 में, जैसे लाइट वेट में है, वो किसी को ऊपर आने नहीं देते, नया कोई आ नहीं पाता, नया आता है तो हार जाता है, और जो एक चैंपियन है या जो भी मतलब टॉप पे है वो आपस में ही लड़ते रहते हैं 4-5। कैनेनियर के लिए आगे क्या है इस डिवीजन में, टॉप मैंने बताया कि जैसे टॉप 5 पूरा स्टैग्नेंट हो चुका है, तो टॉप 5 में ये इजराइल से पहले हार चुके हैं, मावोव से हार चुके हैं, कायो बोराल्हो से हार चुके हैं, वो नंबर 6 पे इनसे ऊपर हैं, उनसे भी ये हार चुके हैं, और स्विट्जरलैंड को ये हरा चुके हैं। और कौन बचा, टाइटल फाइट इनको मिलने वाली है नहीं, रॉबर्ट विटेकर हैं ऊपर, जो कि अब एक गेट कीपर हैं, अब उनको वो कंटेंडर नहीं देखेंगे, गेट कीपर ही रखेंगे, तो वो कैनेनियर से नहीं लड़ेंगे, वो यंग ड्यूड से ही लड़ेंगे। और उसके बाद बचे चिमायो कोई कैनेनियर देगा नहीं, क्योंकि कोई कार्ड वैल्यू ही नहीं रहेगी दोस्तों। मेरा दोस्त कैनेनियर एक शरीफ आदमी है, और वो जब तक गलत नहीं बोलेगा तब तक बिकेगा नहीं, तो वो होगा नहीं। तो बचा कौन, बचा शॉन स्ट्रिकलैंड भी अपनी फाइट हार के आए, ये जीत के आए हैं। शॉन स्ट्रिकलैंड पहली फाइट काफ़ी क्लोज थी इन दोनों की, और
सीधा सीधा मौका है स्ट्रिकलैंड के पास खुद को रिडीम करने का, दोबारा से टाइटल कंटेंशन में लाने का। शॉन स्ट्रिकलैंड ऊपर के ऊपर ही हैं ऊपर, और उनका सीधा सीधा टाइटल शॉट बन जाएगा अगर वो इनको हराएंगे तो, क्योंकि उनके पास एक माउथ पावर है, वो बोलते हैं मुंह से ही सारे वोट खींच लेते हैं, ट्रम्प के समर्थक हैं। सब अमेरिकन चीज़ें हैं जो हमारे दोस्त डाना वाइट को चाहिए होती हैं या इस प्रमोशन को चाहिए होती हैं, उनको बिकने के लिए चाहिए होती हैं, तो सब कुछ है। तो स्ट्रिकलैंड और कैनेनियर का सेकंड फाइट इज ऑन द कार्ड्स। जहां तक बात रही हमारे दोस्त रोड्रिगेज की, रोड्रिगेज को मेरे हिसाब से मूव अप कर जाना चाहिए अगली डिवीजन में, क्योंकि इस डिवीजन के लिए वो थोड़े बड़े भी हैं और मेरे को लगता है वेट कट का असर होता है, तो उनकी जो फटीक है वो 2 राउंड के बाद दिखने लग जाती है। अगर वो इस डिवीजन में रहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी से और से हारने वाले हैं, क्योंकि ही इज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग, या तो कोई बहुत ही तगड़ा ग्रैपलर आके उनको हराए वो अलग बात है, अदरवाइज आई एम नॉट सीइंग हिम लूजिंग टू एनीबॉडी एल्स। बात करते हैं कॉमन इवेंट की। केल्विन कार्टर मेरे दोस्त फिर से हार चुके हैं, 6 में से 5 फाइटें हार चुके हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि वो 5 में से 4 हार चुके हैं, जो कि उस वक्त एक गलत आंकड़ा था, बट वो प्रेडिक्शन थी मेरी, तुम समझा करो, जो गलत होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। तो मेरी प्रेडिक्शन हुई है ठीक। केल्विन कार्टर एक और फाइट हार चुके हैं यूसुफ जलाल से। क्या ही फाइट है यार, और यूसुफ जलाल का रिसर्जेंस है ये, तुम मानो या ना मानो, ही इज कमिंग बैक। केल्विन कार्टर भाई की लाइन पटरी से उतर चुकी है। पहले 2 राउंड तो होश ही नहीं था उन्हें कि क्या हो रहा है, किस नियत में है वो, और उसके बाद तीसरा राउंड आया। तीसरे राउंड में क्या पेस पकड़ा है केल्विन कार्टर ने, और ऐसा पेस पकड़ा मेरे को लगा कि अब ये फाइट में इन्हें कोई नहीं हरा सकता, चैंपियनशिप राउंड्स में यही जीतेंगे, और वही हुआ। अगला जैसे ही तीसरे राउंड की बेल बजी में क्या अब केल्विन कार्टर अगले दोनों राउंड ले लेंगे, लेकिन दोस्तों आगे कोई राउंड थे ही नहीं, क्योंकि एक 3 राउंड की फाइट थी। और ये जो ब्रेन फेड मेरा हुआ ना, ये हुआ केल्विन कार्टर का भी, क्योंकि उन्हें मारा था 500 स्ट्राइक मारी थी मैक्स होलोवे ने एक राउंड में। सब कुछ ये मैक्स होलोवे का करा धरा है, बेचारे कार्टर को इतना पीटा है, वो दिमागी तौर पे सदमे में है फिलहाल, और उन्हें पता ही नहीं लगा कि 5 राउंड की फाइट नहीं है, ये 3 राउंड की है। उन्होंने पेस ही तीसरे राउंड में पकड़ा, तो वो 29-2.5 से हारते गए हर जगह, और फाइट होगी खत्म सैडली। उनके ओपोनेंट यूसुफ जलाल अभी रैंक्ड है नंबर 12, सीधा सीधा 12 रैंक मिल गया है, और कैटर शायद अभी भी रैंक नहीं है, जो कि थोड़ा सा अलग चल रहा है। तो यूसुफ जलाल नंबर 12 रैंक, उन्होंने कॉल आउट कर लिया है ब्रायन ओर्टेगा को, और फिर मेरे को लगा कि रिटायर्ड बंदे को क्यों कॉल आउट करा है, बेचारा कोरियन बंदा है जो कि रिटायर हो चुका है। नहीं, वो तो चेन संग जंग थे शायद, और ब्रायन ओर्टेगा एक दूसरे प्लेयर हैं, डैशिंग हैंडसम बॉय, वो अभी इस यूएफसी में हैं, वो रैंक्ड भी हैं, और वो सरप्राइजिंगली रैंक भी हैं, और एक टाइम पे वो अनबिटन भी होते थे। तो अब उनकी 1-2 फाइट हुई हैं, 2 फाइट हुई हैं पिछले साल, जो कि मेरे को याद भी नहीं है ढंग से, सही बताऊं तो लोपेज वाली याद है जिसमें वो पिटे थे, उसके अलावा मेरे को याद भी नहीं है क्या हुआ था उनके साथ दोस्तों। और ओर्टेगा को नींद से उठाने का काम इन्होंने किया है। ओर्टेगा मेरे भाई कभी 14-0 होते थे शायद, अभी शायद 16-4 हो चुके हैं, तो पिछली 6 में से 4 वो हार चुके हैं, और ये सब फिर से मैक्स होलोवे का किराया धरा है। उन्होंने इस डिवीजन की जो मिट्टी पलीत करी है, बिकॉज ही वाज सो स्ट्रॉन्ग, उन्होंने खुद वो जीते नहीं वोल्कानोव्स्की के आने के बाद, और उसके बाद उन्होंने किसी और को जीतने भी नहीं दिया। एक टपोरिया एक्सेप्शन आ गया उस रूल में, अदरवाइज उन्होंने सबको इतना पीटा मारा दड़ा कि सबके करियर बेचारे लटक रहे हैं अभी, और मैक्स होलोवे की वजह से ये भी हुआ। तो ओर्टेगा को उन्होंने कहा है कि आ जाते हैं, बट ओर्टेगा खुद भागना चाह रहे हैं अगली ऊपर वाले डिवीजन में। ओर्टेगा का मैं क्या बोलूँ यार, ओर्टेगा लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो एक दिल टूटे आशिक हैं, और आशिक की सिर्फ मौला जानता है, हम नहीं जानते, खुदा जानता है, अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता कि वो आशिक क्या करेगा, और आशिक की समझ भी नहीं है। ट्रेसी कॉर्टेज ने जो इनका दिल तोड़ा है उसके बाद से इन्हें नहीं समझ आ रहा है इन्हें लड़ना है, क्या करना है, मॉडलिंग करनी है, तो ये चीज़ बीच में अटकी हुई है। मेरे ख्याल से यूसुफ जलाल को ओर्टेगा तो नहीं मिलने वाले, बिकॉज डिवीज़न में काफ़ी लोग और भी हैं, और स्टैग बड़ी है डिवीज़न, जो कि टॉप 3 या 4 से हारे हुए हैं, यार रोड्रिगेज, मैक्स होलोवे, ओर्टेगा से हारे हुए लोग ही बहुत हैं इस डिवीज़न में। जो शेमेट मेरे हिसाब से इनके लिए परफेक्ट रहेंगे, जो शेमेट का भी थोड़ा कमबैक चाहिए हमें, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। और ये फेदरवेट डिवीजन में अभी बहुत कुछ होने वाला, लोग आ रहे हैं ऊपर, और अभी लोपेज भी ठीक ठाक फॉर्म में है, तो ये वाला देखने का रहेगा। बात करते हैं अगली फाइट की। रोंडा बुआ का भतीजा, रोंडा राउजी बुआ का भतीजा एडवेंस शाहबाजियन जीत चुका है फर्स्ट राउंड के OTKO। तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे ना मेरे भाई का, लेकिन मेरे भाई ने सबके मुंह पे तमाचा मारा, और तमाचा तो इनके ओपोनेंट के मुंह पे भी लगा है, बुड़का बुड़का जो भी थे वो।
अब उनका प्रोफेशनल फाइटिंग रिकॉर्ड 7-5 हो चुका है। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि कैसे एंजेला हिल 1-2 फाइट हार के अपना रिकॉर्ड पूरा परफेक्ट कर सकती है, इक्वल विंस एंड लॉसेस, बट तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि बुड़का भी काफ़ी क्लोज है और उन्होंने फाइट हार गया। और बुड़का मेरे को नहीं पता कि पहले क्या कर रहे थे, इसके बाद क्या करेंगे, बट शहबाजियन आ चुके हैं और शहबाजियन कह रहे हैं कि वो अपने करियर की पीक पर हैं। कौन सी पीक पे हो भाई तुम? एक टाइम पे तुम अनबीटन थे और अब ये हो चुका है, मेरे को नहीं समझ आ रहा कौन सी पीक पे हो। 2-3 फाइटों में से एक आधी जीत जाते हो तो वो पीक है, तो वेल एंड डन गाइस। वैसे भी एडमिन की विक्ट्री मेरे को लगता है रोंडा बुआ और उनके अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस डिवीजन में उनका कोई हलचल नहीं होने वाली, बिकॉज मेरे को नहीं लगता उनको कैलिबर उनका टेस्ट हो चुका है, इज नॉट एट दैट लेवल, और 1-2 साल में इतना कोई चेंज करने वाला नहीं है until and unless you are चार्ल्स ओलिवेरा की 1-2 साल में कुछ टर्न अराउंड कर दो, विच इज क्वाइट रेयर। इस कार्ड पे अगली फाइट थी स्माइल बोनफिम की, छोटे वाले बोनफिम है शायद ये लाइट वेट में जो फाइट करते हैं, छोटे बड़े का मेरे को पता नहीं, छोटी वेट कैटेगरी में है। और इनकी फाइट थोड़ी अजीब सी रही दोस्तों। इस्माइल बोनफिम को उनके ओपोनेंट नाजिम ने एक क्वेश्चन मार्क किक मारी थी धैड़, और वो लगी थी उनकी आंख पे, और वो आंख पे ऐसी लगी कि वो पट्टी पड़ गई डॉक्टर्स की आंख पे सीधा जाके, डॉक्टर स्टॉपेज हुआ इस फाइट में। पहला राउंड खत्म हुआ, वो अपने कॉर्नर में गए, वहां जाके उनके पास एक डॉक्टर आए भागे भागे, कहा कि तुम देख सकते हो या नहीं। मेरे भाई ने कहा नो नो नो, और उन्होंने मुंडी हिला दी सीधी और कहा नो। तो जो गैप था बीच में, डॉक्टर ने समझा कि नहीं देख सकते, अब उनके वर्ड के हिसाब से नहीं देख सकते, मुंडी के हिसाब से देख सकते हैं। डॉक्टर ने सीधा कल आउट कर दिया फाइट को कि ये फाइट अभी भी खत्म हो जाती है और यहाँ कुछ बचता नहीं है। तो अजीब सा डॉक्टर स्टॉपेज मिला, और ये डॉक्टर स्टॉपेज मेरे को याद दिलाता है एक और डॉक्टर स्टॉपेज की जो दुबई में हुआ था, आपको याद हो तो, सऊदी में हुआ था, जब जोनी वाकर मेरे भाई लड़ रहे थे, तब उनको भी डॉक्टर स्टॉपेज मिला था। वो भी ब्राजीलियन है, बोनफिम भी ब्राजीलियन है, इनकी पहली लैंग्वेज है ही नहीं इंग्लिश, तो तुम जो कहोगे इंग्लिश में तो वो जरूरी नहीं कि वो पूरा समझ रहे हैं, वो बिल्कुल थोड़ा सा समझ रहे हैं और उस पर कुछ भी रिएक्ट करेंगे। जैसे हम कोई भाषा, मान लो मैं या कोई बंदा इंग्लिश नहीं समझ रहा और इंग्लिश में कोई बंदा बोलेगा तो पहला वो ये करेगा, ये या, तो वो भी इस तरह से बेचारे ने मुंडी हिला दी एंड मतलब बोला जो भी नो बोला, और वो ब्रेन फेड मोमेंट, और वो फिर फाइट खत्म हो गई। उसके बाद वो खुद नाराज थे, और यही जोनी वाकर के साथ हुआ था। जोनी वाकर से पूछा गया कि तुम कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि मैं डेजर्ट में हूँ, और उन्होंने झूठ नहीं कहा क्योंकि दुबई में थे और वो ब्राज़ीलियन आदमी है, वो वहाँ ले गए तो उसको डेजर्ट ही कहेगा, ही वाज नॉट रॉन्ग दो, पर डॉक्टर ने कहा कि रॉन्ग है भाई तुम जाओ, और वो फाइट भी खत्म कर दी थी उनकी डॉक्टर स्टॉपेज से, और ये फाइट भी वियर्ड तरीके से बंद हो चुकी है। तो मेरा मानना है कि ना एक ट्रांसलेटर रख दो यार, आसपास रख दो, जो बंदा बीच में वो करके बता पाए, कि उनको समझ ही नहीं है। उन्होंने बेचारे ने नो कहा कि उन्होंने शायद ये समझा कि फाइट कंटिन्यू करनी है, नहीं मेरे को अभी मतलब मैं बैड फील नहीं कर लिया इसलिए नो कहा होगा, बिकॉज वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, और फर्स्ट लैंग्वेज के चक्कर में हो जाते हैं रोले। तो इस चीज़ पे मेरे को लगता है यूएफसी को काम करना चाहिए। खैर ये हमारे चैनल, वैसे 800 सब्सक्राइबर वाले चैनल को कौन देखेगा, और तुम लोग भी सब्सक्राइब करते नहीं हो, देख तो लेते हो तुम लोग, करो यार सब्सक्राइब, ताकि हमारी बातें पहुंच पाए डाना पिंक अंकल तक, हम भी थोड़ा रुतबा होल्ड कर सकें। और बॉम्फिन एक भाई के साथ ये हुआ, दूसरे भाई ने क्या गजब विक्ट्री ली है दोस्तों। मैंने पहले कहा था कि गैब्रियल बॉम्फिन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं अपनी वेट कैटेगरी में, और यूएफसी में भी शायद 4-1 हैं और अच्छे जा रहे हैं यार। वो मेरे को अभी उनका 17-1 का रिकॉर्ड है शायद, ही इज़ वेरी गुड। पता नहीं वो रैंक क्यों नहीं है, उनको रैंक करो, थोड़ा पुश करो जल्दी से। वो एक मेरे को अच्छे कंटेंडर दिख रहे हैं वेल्टरवेट में, उनको थोड़ा पुश करा जाए अच्छा ठीक ठाक। जैसे एलेक्स पेरेरा के लिए आप समीकरण बनाते हैं कि ये चीज़ें उनके फेवरेबल ओपोनेंट्स जोड़ देते हैं, वैसे करके आप उनको पुश कर सकते हैं। इस ब्राज़ीलियन हु लुक्स गुड, फाइट्स गुड, और अच्छा है उनका भी। और बॉनफिन ब्रदर के अलावा यहाँ पे एक और ब्रदर थे, जोनी वॉकर की मेरे को याद है, उनके भाई भी लड़ रहे थे इस कार्ड पे। के भाई वॉल्टर वॉकर थे जो लड़ रहे थे, और वो पहले राउंड में सबमिशन से जीत गए हैं। 13-1 का उनका रिकॉर्ड है, एंड ही इज़ नॉट फंकी नहीं है उतने अपने भाई जितने, बट ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाई। हैवी वेट में लड़ते हैं वो, और अपने भाई से भी कुछ बड़े ही हैं, मतलब 6-8 6-9 के होंगे, पता नहीं, लंबे से आदमी हैं तो वो। उसके अलावा पेट्रियोट्सकी जीत चुके हैं वेरा से अपना काफ़ी क्लोज मैच, काफ़ी क्लोज था यार मैच, वो जीते हैं, और मतलब कोई भी जीत सकता था। इट वॉज वेरी थिन, रेजर थिन क्लोजर मैच था। तो मेरे हिसाब से पेट्रोस्की का थोड़ा सा एज था, तो वो जीत चुके हैं, एंड इज़ ऑलवेज एंटरटेनिंग। ये फाइट काफ़ी ठीक थी। और दूसरी तरफ जीत चुकी हैं हमारी एंजेला हिल आंटी जी, और उनका जो इक्विलिब्रियम का रिकॉर्ड है वो नहीं बन रहा, 18-14 का शायद, कितने का रिकॉर्ड है, 18-14 ही शायद,
जो भी है, अंजिला आंटी जी का रिकॉर्ड नहीं बन रहा है। अंजिला अभी 42 साल की हैं, अभी जीत रही हैं, देख रहे हो तुम। अप एंड कमिंग जो फाइटर्स हैं उनको हरा रही हैं 42 साल में। तो रिटायरमेंट की एज में आंटी जी अपना कमाल कर रही हैं। तो अंजिला जी, यू गो गर्ल, मैंने आपके लिए कहा कि आप हार जाएंगे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करें। और ये मेरी प्रेडिक्शन हुई है गलत, ये मेरे मुंह पे लगा है गीला तमाचा। इसके अलावा इस कार्ड की मेरी सारी प्रेडिक्शन हुई है ठीक। एक एंजिला हिल थी जो कि चढ़ गई यार, हिल पे चढ़ गई और मेरी प्रेडिक्शन को साथ लेके कूद गई। और फ्लाईवेट डिवीजन की भी एक फाइट थी इस कार्ड में। फ्लाईवेट डिवीजन में रफेल करके फाइटर हैं जो 13-0 का उनका भी रिकॉर्ड हो चुका है, वो भी जीत चुके हैं अपनी फाइट। और उन्होंने अपनी फाइट में 19 टेक डाउन ट्राई किए हैं दोस्तों। यूनानिमस डिसीजन उनकी जीत थी, बट 19 टेक डाउन अटेम्प्ट किए उन्होंने। तो हबीब और जितने भी रेसलर्स हैं सारे बहुत खुश हुए होंगे। और ही लुक्स लाइक अ सीरियस थ्रेट आई विल से, बट अभी काफ़ी लंबा रोड है, इनको आगे जाना है। और इनकी डिवीज़न थोड़ी वैसे भी थोड़ी घूमी हुई है। आप ना किसी भी बंदे से पूछोगे कि आप किसी भी डिवीज़न के टॉप 15 दिखा दो, बाकी डिवीज़न के लोग पहचान लेंगे। फ्लाईवेट एक ऐसी डिवीज़न है, वोमेन को मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए। और फ्लाईवेट मेंस डिवीज़न ऐसी है कि कम से कम उसमें ना लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये टॉप 15 में 5 से 6 लोग हैं कौन। मतलब ये डिवीज़न थोड़ी अंडररेटेड रहती है, बट ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट्स होती हैं, छोटे फाइटर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फाइटर्स होते हैं। ये कभी लेम फाइट्स नहीं होती इस डिवीज़न में, और एक्साइटिंग फाइटर्स ही हैं ये। 13-0 का इनका रिकॉर्ड है, फ्यूचर के लिए इनको ऑल द बेस्ट। और इसी तरह से ये कार्ड होता है ख़त्म। मैंने फाइटें देखी तो आपको बता दी कि आप भी देखें। तो कार्ड हुआ ओवरऑल इट वाज अ गुड कार्ड। और खुशी है, हमारी आधे ज़्यादा प्रेडिक्शंस ठीक हैं, बट प्रेडिक्शंस की बात नहीं है। अच्छा वीकेंड गया, इसी की बात है हमकी। और कुछ तो हम देख नहीं रहे हैं, और कुछ देख रहे थे वो बंद हो चुका है। तो हमारी यूएफसी यही चल रही है। यूएफसी का अच्छा कार्ड गया, और अगली फाइट नाइट में हम फिर से होंगे वापस। 1-2 और वीडियोस बनानी है मेरे को, वो भी आज इसके बाद अगले 3 दिन में 2 वीडियो और आ जाएंगी। तो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, शबा खैर।